दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल में लेक्चर रहा, इसलिए मैंने ये विचार किया कि रिटायरमेंट के बाद मैं वापस शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा। मैं यहाँ पे बचपन से मेरी कंप्यूटर सीखने की बहुत इच्छाएं थी, लेकिन हमारे यहाँ आसपास कहीं भी कोचिंग सेंटर उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जब भी सीकेएस फाउंडेशन द्वारा यहाँ हमारे चंद्रनगर में सेंटर खोला गया है, मैं यहाँ पे प्रॉपर आता हूँ तथा क्लासेस ज्वाइन करता हूँ तथा मेरे जितने भी फॉर्म्स वगैरह हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं सभी यहीं से सबमिट करता हूँ। मुझे कंप्यूटर सीखने की बहुत इच्छाएँ तो थी, लेकिन यहाँ पे सेंटर उपलब्ध नहीं थे, जिससे जब से ये सेंटर खुला है तब से मैं यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करता हूँ तथा कंप्यूटर सीखता हूँ तथा मुझे यहाँ पे आज सीकेएस फाउंडेशन द्वारा तथा एनआईटी द्वारा ये सर्टिफिकेट भी दिया गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तथा मैं यहाँ पे कम से कम 7-8 सालों से कंप्यूटर सीखता हूँ तथा मुझे आज ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पे खुद बच्चों को कंप्यूटर सिखाता हूँ। मैंने यहीं से सीखा और मैं यहीं पे जॉब भी करता हूँ। और मैं यहाँ पिछले दिनों से कंप्यूटर की कोर्स कर रही थी, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी और मेरा घर बहुत दूर है जी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के बच्चे बहुत दूरों से आते हैं, जी। चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत है, जी। क्योंकि आजकल बेसिक नीड इन्हीं चीज़ों से पूरी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। पहाड़ों में लगातार जो कंप्यूटर की शिक्षा है, इसको लेकर सीकेएस फाउंडेशन ने एक क्रांति को अपनाया हुआ है। पहाड़ के क्षेत्र में आज भी दूर दराज के जो छात्र छात्राएं होती हैं, उनको कंप्यूटर की जो सुविधाएं हैं वो ना के बराबर स्कूल में मिलती हैं। ऐसे में बिना कंप्यूटर के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना छात्रों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी एक गंभीर सवाल भी बन जाता है और बिना इसके छात्र किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते। ऐसे में सीकेएस फाउंडेशन की एक जो लगातार चमोली और रुद्रप्रयाग में एक अभिनव पहल है, इसको लेकर स्थानीय लोग छात्र बेहद नज़र आ रहे हैं। और आज हम इस समय चंद्रनगर में जो कंप्यूटर सेंटर है, इसमें हम मौजूद हैं। 50 छात्र छात्राओं को यहाँ पर आज जो है सीकेएस फाउंडेशन है और एनआईटी फाउंडेशन है, इसके द्वारा छात्रों को जो कंप्यूटर शिक्षा है उसका प्रमाण पत्र दिया गया। हमारे साथ जो सीकेएस फाउंडेशन है, इसके जो मुखिया हैं उनसे हम बात करेंगे। पूर्व में जो आईएएस अफसर रह चुके हैं हमारे सीकेएस शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी तरफ में। धन्यवाद संदीप जी, आपने समय निकाला मेरे से वार्ता करने के लिए। नमस्कार। सर, पहला सवाल ये है कि कैसा आपको लगा पहाड़ों में इस प्रकार की शिक्षा के लिए कि ऐसी शिक्षा को आगे बढ़ाया गया? पहाड़ों में शिक्षा बढ़ाने के लिए मैं हमेशा इच्छुक रहा, क्योंकि जब मैं आईएएस में था तो मैं यूपी काडर में था और उत्तराखंड और यूपी एक ही राज्य थे और मैं कई जिलों में यहाँ पर कार्य भी कर चुका हूँ। मेरी हमेशा इच्छा थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ शिक्षा को आगे बढ़ाऊँगा, वही मैं अब कर रहा हूँ अपने फाउंडेशन के थ्रू, सीकेएस फाउंडेशन के थ्रू। सर, क्या कुछ काम सीकेएस फाउंडेशन का रहता है? कैसे आपके मन में ये पहल आई? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार से कंप्यूटर की शिक्षा का 0% न होना, गरीब छात्रों को आज बड़ी मात्रा में शिक्षा मिल रही है, तो अक्सर देखा जाता है कि अधिकारी रिटायर होने के बाद एक लग्जरी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं या फिर अन्य चीज़ों में जाते हैं। और आप इस क्षेत्र में कैसे आए, कैसे ये प्रेरणा मिली आपको? मैं आईएएस में आने के पहले मैं शिक्षक था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल में लेक्चर रहा, इसलिए मैंने ये विचार किया कि रिटायरमेंट के बाद मैं वापस शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा। हम पहली बार यहाँ पर आए 2013 जून में, जब यहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ था केदारनाथ जी का, और हमने यहाँ राहत कार्य के लिए आए थे। हमारी फाउंडेशन राहत कार्य भी करता है, परंतु हमको ये लगा कि सब कुछ सामान बांटने से काम नहीं चलेगा। अगर हम शिक्षित करेंगे यहाँ के नवयुवकों को, तो एक परमानेंट बेसिस पर उनकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो शिक्षा के माध्यम से उसमें उन्नति होगी, इसलिए हमने ये सेंटर खोला। सर, वर्तमान में कितने कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं? वर्तमान में हमारे 6 सेंटर्स हैं, 6 एजुकेशन सेंटर्स हैं। पोखरी में है, भिगोना में है, चंद्रनगर, भनज, क्यूंजा और चोपटा। इनमें से जो 4 सेंटर्स हैं, यानी कि चंद्रनगर, भनज, क्यूंजा, चोपटा, ये टाटा एआई है, वो हमको सपोर्ट करती है, सीएसआर फंड्स देती है। और जो पोखरी
और भिगोना में है, वहाँ भारत सरकार में वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। वो हमको 3-4 साल से फंड दे। तो इन फंड्स के थ्रू, CSR फंड्स के थ्रू हमने अभी 6 सेंटर खोले हैं और हमारी तमन्ना है कि हम और सेंटर्स खोलें। सर, एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज बड़ी संख्या में छात्र लगातार CKS फाउंडेशन से जुड़ रहे हैं। एक अभिनव पहल आप लोगों ने की है। आगे आने वाले भविष्य में किस प्रकार से आप इन लोगों को देखते हैं कि किस प्रकार से भविष्य रहेगी, क्योंकि पहाड़ों में जो काउंसलिंग छात्रों की है वो नहीं हो पाती है। ऐसे में छात्र अपने जो मूल उद्देश्य है उससे भटक जाते हैं। ये आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है संदीप जी। हमारा उद्देश्य यही है कि इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधरे। वो तभी सुधरेगी जब इनको अच्छी नौकरियां मिलेंगी या ये स्किल डेवलपमेंट के थ्रू अपने आप कोई अपना व्यवसाय करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे। इसके लिए हम काउंसलिंग भी करते हैं और काउंसलिंग के साथ साथ हम इनकी कोचिंग भी करते हैं, निःशुल्क कोचिंग करते हैं जी और जीप एग्जाम्स के लिए। और आपको खुशी होगी कि अब तक 192 लोग, 192 बच्चे हमारे पढ़ाने की वजह से, कोचिंग की वजह से ये लोग जी और जीप और लीड का एग्ज़ाम पास किए हैं। उनमें से बहुत सारे डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक में हैं। करीब 7 या 8 बच्चों ने बीटेक कर लिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम ये समझते हैं कि कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, होनहार हैं, मेधावी छात्र हैं, परंतु उनके पास आर्थिक दृष्टि से पैसा नहीं है बीटेक की इतनी महंगी फीस देने का। तो हमने एक स्कॉलरशिप खोली है, वजीफ़ा खोला है, महेश पुष्पा स्कॉलरशिप। ये मेरे माता पिता के नाम से है और इस स्कॉलरशिप के जरिए हम करीब 8-10 बच्चों को वर्तमान में स्कॉलरशिप दे रहे हैं फीस देने के लिए बीटेक। तो सुना आपने, जो छात्र पहाड़ी क्षेत्रों में जिनको ऐसा लगता है कि हमारे दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ऐसे छात्रों के लिए CKS फाउंडेशन एक बड़ी राहत लेकर आया है, बीटेक करने के इच्छुक है। तो ऐसे होनहार छात्रों के लिए CKS फाउंडेशन बीटेक करने हेतु मदद करता है, छात्रवृत्ति देता है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं आज एक रिटायर्ड होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में एक सेवा देना अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। सर, कुछ अन्य सवाल हैं। इतनी उम्र में आप लोग लगातार पहाड़ चढ़ते हैं, आज लोग पहाड़ से मैदान की ओर जा रहे हैं और आप मैदान से पहाड़ की ओर आते हैं, तो कैसा लगता है आपको इस पर? मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। और मेरे साथ मेरी पत्नी भी आती हैं जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं CKS फाउंडेशन की। जी। मेरा बचपन पहाड़ों में बीता। जी। मेरे पिताजी नैनीताल में पुलिस कप्तान थे, जी। देहरादून में सीनियर पुलिस कप्तान थे। जी। तो मैंने यहाँ पढ़ाई लिखाई करी है। जी। तो पहाड़ों से मेरा जो मोहब्बत है वो मेरे बचपन से है। जी। और जो आपने प्रश्न किया कि हम मैदान से पहाड़ की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि पहाड़ों की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो ऑर्गेनिक खाना है, यहाँ जो हवा पानी साफ़ है, ये भी हमको लेकर आती है और पहाड़ों से मोहब्बत है वो लेके आती है। दूसरा, यहाँ क्योंकि शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है, तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ बच्चे जो हम पढ़ा रहे हैं उसका ध्येय ये है कि वो आगे चल के या तो नौकरी करें या अपना रोजगार करें। और एक गरीब बच्चा जो कि पढ़ाई में होशियार है, आगे बढ़ रहा है, परंतु पैसे की कमी की वजह से रुक जाए, इसलिए हम छात्रवृत्ति दें। सर, एक सवाल ये है कि उत्तराखंड हो या उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं जो सक्षम हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने पहाड़ में इतनी बड़ी सेवा कर दी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि वो भी किस प्रकार से अपने आसपास में छात्रों की काउंसलिंग कर सकते हैं, ऐसे लोग जो प्रभावशाली हैं? मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि ये हम सबों का धर्म बनता है कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। जी। तो इसलिए यहाँ जो भी वो लोग हैं जो ऑलरेडी शिक्षित हैं, जी। जो समझते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है जी। और क्या क्या हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, जी। वो बच्चों की काउंसलिंग करें। जी। दूसरा, पहाड़ में रहने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि दुनिया में और क्या क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। जी। तो हम जो कंप्यूटर सिखाते हैं, इसमें इंटरनेट के थ्रू, नेट के थ्रू, गूगल के थ्रू आप लोग पहुंच सकते हैं सारी दुनिया में। आज मैं बच्चों से यही कह रहा था कि आप गूगल के थ्रू यहाँ से अमेरिका की लाइब्रेरी की किताबें पढ़ सकते हैं। तो हम यही हमारा प्रयास है कि जो नॉलेज है, जो बाकी वर्ल्ड में नॉलेज है, वो यहाँ पर आए, ये हम चाहते हैं। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मैं भी आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्य में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे और बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे।
चलिए शुक्रिया आपका। तो ये हमारे था CKS पूर्व रिटायर IAS हैं और कहीं ना कहीं शर्मा जी ने उत्तराखंड के लिए एक अभिनव प्रयोग किया है जिसको आज सफलता भी मिलती हुई नज़र आ रही है। बड़ी बात उन लोगों के लिए है जो पहाड़ के होकर भी पहाड़ के काम नहीं आ पाए। ऐसे में कहीं ना कहीं आज ये बुजुर्ग दंपति लगातार पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में जो कंप्यूटर हैं, चाहे चोपता है, चाहे आपके रुद्रप्रयाग में भड़ज है, चंद्रनगर है और आपके क्यूंजा में, वहाँ पर ऐसे छात्रों को पढ़ा रहे हैं कि जो बेहद गरीब तबके से है। और जो चंद्रनगर है, यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के जो ग्रामीण लोगों को हैं उनके लिए भी सुविधाएं दी गई है। और बड़ी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो छात्र हैं उनको पास स्किल के लिए स्किल तो था लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं थी। ऐसे में CKS फाउंडेशन ने इन 6 सेंटरों में पहाड़ी जो छात्र छात्राएं हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, उनको एक नौकरी के लिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया है, जिसको लेकर आज वो अपने परिवार को चला रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार से पूरे उत्तराखंड और जो बाहर भी हैं उन लोगों को भी ऐसा अभिनव प्रयोग करना चाहिए ताकि पहाड़ी क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, वहाँ पर एक अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा विकल्प बन सके और समाज में अपना पूरा योगदान देकर इस पूरे क्षेत्र को शिक्षित कर सके। आप लोग लगातार CKS फाउंडेशन से जुड़ते रहें और जो नए छात्र हैं वो भी कहीं भी इन 6 सेंटरों में कहीं भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग लगातार देश दुनिया की खबर के लिए BBC उत्तराखंड को देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। मैं संदीप बर्तवाल।